गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी, आणविकता। ठीक है, इससे पहले हमने ऑर्डर को पढ़ा था और ऑर्डर पे बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ टर्म्स क्लियर करना चाहूँगी जो आज के लेक्चर में बार बार आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म्स क्लियर करते हैं। तो देखिए, ये लिखा है रिएक्शंस। रिएक्शंस को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, पहला है सिंपल रिएक्शन, दूसरा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन मतलब जो सिंपल होती है, सरल अभिक्रियाएं कहा जाता है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जटिल अभिक्रियाएं। क्लियर है? सिंपल रिएक्शन के नाम से ही क्लियर है ना कि जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है और बहुत सिंपल होती है, जिसमें तुरंत रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। इस टाइप की रिएक्शंस को एलिमेंट्री रिएक्शंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, चाहे सिंपल रिएक्शन बोलिए चाहे एलिमेंट्री रिएक्शन बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो सिंपल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई कि ऐसी रिएक्शन जो कि एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है उन्हें सिंपल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब आपको जैसे एग्जांपल लिखा है ना कि रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट क्या है एक ही स्टेप में मिल जाएगा। क्लियर है? जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, एक पेपर को अगर बर्न करेंगे तो क्या है, वो सिंपल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बहुत फास्ट रिएक्शन होती है क्योंकि उसमें क्या है कि तुरंत रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन तो बहुत आसान है, इसको तो मतलब आप समझ लोगे। सेकेंड है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जो क्या है कॉम्प्लेक्स है, जो मुश्किल है थोड़ा सा। तो इस टाइप की रिएक्शन एक स्टेप में ना होकर, ठीक है, बहुत सारी स्टेप्स में होती है। मतलब देखो, रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन मैनी स्टेप्स। इसमें एक स्टेप में नहीं होती है रिएक्शन, बहुत सारी स्टेप्स में होती है। देखो, जैसे ये है एक रिएक्शन लिखी है, जैसे हमने आर फिर एरो लगाया पी है। तो ये रिएक्शन क्या है, जो इस टाइप की रिएक्शन होती है वो एक स्टेप में नहीं होती, मतलब तुरंत आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल को मैंने समझाने की कोशिश की है कि पहले सपोज करो कि रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट ए मिला, ठीक है, पहले स्टेप में। सेकेंड स्टेप में ए से बी मिला, ठीक है, थर्ड स्टेप में बी से सी मिला, फिर फोर्थ स्टेप में सी से पी मिला, मतलब दैट इज फाइनल प्रोडक्ट। पी हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। और इस बीच में जो ये प्रोडक्ट मिले ए बी सी, इसे बोला जाता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, मध्यवर्ती उत्पाद। क्लियर हो रहा है इतना? तो ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में ना होकर, एक स्टेप में कंप्लीट ना होकर डिफरेंट बहुत सारी स्टेप्स में होती है, उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। और इस टाइप की रिएक्शंस के प्रत्येक स्टेप को, ठीक है, इसके प्रत्येक स्टेप को क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री स्टेप बोला जाता है। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो बहुत सारी स्टेप्स में पूर्ण होंगी, ठीक है, और उसके प्रत्येक स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप बोला जाएगा। पहली चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब क्या है कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। मतलब वो रिएक्शन क्या है, बहुत सारी मतलब जैसे बोल सकते हैं हम कि वो मतलब 1000 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, अब जैसे हम खाना खाते हैं, खाने में क्या है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, स्टार्च होता है, फैट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले हमने खाना मुंह में रखते हैं तो सबसे पहले रिएक्शन मुंह में शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मुंह में क्या होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, आपको पता होगा। तो क्या करता है टाइलिन, क्या करता है कि टाइलिन जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो पहली रिएक्शन तो मुंह में शुरू हो गई। ठीक है, सलाइवा में टाइलिन होता है ना, तो पहली रिएक्शन मुंह में शुरू हो गई। उसके बाद बॉडी में वो अंदर पहुंचते पहुंचते उसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती है। कहीं पर अलग अलग टाइप के एंजाइम होते हैं, वो इसमें रिएक्शन में पार्ट्स लेते हैं। क्लियर हो रहा है इतना? तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। बट डाइजेशन जो है, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि डाइजेशन क्या है, जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें बहुत सारी रिएक्शन हो रही है। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे समझाते हैं। आगे देखिए, अभी समझा आपने कि सिंपल रिएक्शन क्या है, जटिल रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया टर्म्स आता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको शॉर्ट में आर डी और एस करके भी लिखा जाता है। ठीक है, आर डी एस भी बोला जाता है शॉर्ट में, और इसका फुल फॉर्म है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद। ठीक है, तो इस टर्म्स को समझते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। ठीक है, देखो, जब भी कोई रिएक्शन होती है, चाहे वो सिंपल रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो बेटा सिंपल रिएक्शन में तो एक ही स्टेप है। ठीक है, एक ही स्टेप होता है, तो वही स्टेप क्या होता है, आरडीएस स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो उसमें क्या है, उनमें से क्या है कि जो सबसे ज़्यादा स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब है कि जो
स्टेप क्या है, सबसे ज़्यादा स्लोवेस्ट स्टेप है, मतलब जो अत्यंत जो स्लोवेस्ट स्टेप, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो धीमी गति से जो स्टेप हो रहा हो उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों कि हम स्लोवेस्ट स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों बोल रहे हो? ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लो। जैसे क्या है कि मैंने तुम्हें फास्ट रिएक्शन में एक एग्जांपल बताया था ना कि जब भी हम क्या पटाखे को इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं, तो वो तुरंत फूट जाता है। ठीक है, तो अगर कोई रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है, फास्ट होगी, तो सपोज जैसे हमने पटाखे को इग्नाइट किया, वो तुरंत से प्रोडक्ट में बन गया, तुरंत से रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो इस टाइप की रिएक्शन का क्या हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि विद इन अ फ्यू सेकेंड कंप्लीट हो जा रही है? तो इस टाइप की रिएक्शंस का, इस टाइप के स्टेप्स का रेट डिटरमाइन करना मुश्किल है। तो इसीलिए कि जो स्टेप बहुत धीमी गति से हो रहा होगा, बहुत मतलब धीमी गति से हो रहा होगा, उसके रेट को ऑब्जर्व करना आसान होता है। कोई भी चीज़ ले लीजिए, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है तो आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर कोई भी चीज़ है वो थोड़ा आराम से हो रही है तो उसको ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है। इसीलिए जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, जो धीमा पद होता है, उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। इतना क्लियर हो रहा है? RDS दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद। अब आते हैं मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन पे। ठीक है, अब मॉलिक्यूलरिटी की जो डेफिनेशन है वो जनरली होती है सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो जो भी मीनिंग मॉलिक्यूलरिटी का है वो है सिंपल रिएक्शन की। ठीक है, तो सपोज करो कि एक सिंपल रिएक्शन है R gives to P, और ये क्या है, इसका RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो आप मॉलिक्यूलरिटी को इसको कैसे डिफाइन करोगे कि द नंबर ऑफ स्पीसीज, या फिर आप बोलो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच टेक पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नोन एज द मॉलिक्यूलरिटी। मतलब कि अगर किसी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स पार्ट कर रहे हैं, उसको में प्रतिभाग कर रहे हैं, उसको मॉलिक्यूलरिटी बोला जाएगा। ठीक है, मतलब वेग निर्धारक पद में, सपोज करो कि ये वाला इसका वेग निर्धारक पद है, तो वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या की, उसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमने सिंपल R ऐसे कर दिया ना, R gives to B। कई जगह कहीं पे कोई रिएक्शन ऐसी होगी ना, A + B, 2 रिएक्टेंट होंगे और फिर हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे होंगे। ठीक है, तो सपोज करो कि ये RDS है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इस टाइप ये स्टेप RDS है, तो इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, 1 और 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, 2 हो गई। इतना क्लियर हो रहा है? तो हम क्या समझेंगे कि वेग निर्धारक पद में जो RDS स्टेप है उसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, उसे ही उस रिएक्शन की क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। इतना क्लियर हो रहा है? तो सिंपल रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी आप आसानी से रिएक्शन को देख के बता सकते हो। क्लियर है ना? रिएक्शन को आप देख के आसानी से बता दोगे। कोई बैलेंस रिएक्शन होगी, आप बता दो कि भाई इसमें इतने इतने मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं, तो क्या हो गया, उसका मॉलिक्यूलरिटी हो गया। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, सपोज करो कि ये दूसरा स्टेप है जो ये RDS है, ठीक है, RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो इस स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन की जाती है। ठीक है, तो RDS स्टेप के लिए मतलब किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में किसी एलिमेंट्री स्टेप के लिए, ठीक है, किसी एलिमेंट्री स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या है, उस स्टेप में भाग लेने अणुओं की संख्या, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को कहते हैं। क्लियर हो रहा है? तो मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन क्या हो गई कि द नंबर ऑफ स्पीसीज, हो सकता है उसमें मॉलिक्यूल पार्ट्स कर रहे हो, आयन पार्ट कर रहे हो, नंबर ऑफ स्पीसीज विच टेक्स पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दैट इज कॉल्ड ऑल्सो स्लोवेस्ट स्टेप इज नोन एज द मॉलिक्यूलरिटी। तो मैंने हिंदी में लिखा है कि किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ये भी समझ में आया कि जो RDS स्टेप है उसको नहीं कि स्लोवेस्ट स्टेप को ही RDS स्टेप क्यों कहते हैं, क्योंकि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो धीरे धीरे होता है और इस वजह से उसके रेट को डिटरमाइन करना आसान होता है। क्लियर हो इतना? ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे ये है, ठीक, सपोज को कोई सिंपल रिएक्शन का मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। A + B है, A + B क्या है, A + B का मतलब है कि 2 रिएक्टेंट है, इसमें A और B। ठीक है, ये क्या दे रहे, एक प्रोडक्ट दे रहे, बिकॉज ये सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली इसका RDS यही स्टेप होगा, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं। क्लियर हो रहा है इतना? ऐसे ही अगर कोई रिएक्शन ऐसी है 2A + 3B और यहाँ पे मिल रहा है आपको प्रोडक्ट C + D जो भी है, तो यहाँ पे देखो सपोज करो ये 5 है ना, तो इसको ऐसे ले लेते, ये
इसको चलो ऐसे ही कर लें, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन में देखो कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु एक रिएक्टेंट के हैं, 3 अणु किसके, बी रिएक्टेंट के। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, 5 हो गई, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या देख रहे हैं कि जो सिंपल रिएक्शन है कि उसमें टोटल कितने मॉलिक्यूल्स पास कर रहे हैं, ठीक है, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या देखोगे, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पूछा जाता है कि बताओ इसमें इस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, जैसे सपोज करो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये वाली, ठीक है, और इसमें आर से शुरू करते हैं ना, रिएक्टेंट से शुरू करते हैं। पहला प्रोडक्ट हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ए बना, दूसरा हमारा बी बना, और तीसरा हमारा सी बना, और लास्ट में बना हमारा फाइनल प्रोडक्ट। और सपोज करो कि ये वाला स्टेप है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो इस स्टेप में कितने अणु भाग ले रहे हैं, वो इस स्टेप की क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। कितना क्लियर हुआ। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे आप कि वेग निर्धारक पद में किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणु की संख्या को अभिक्रिया की क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी आणविकता कहते हैं। क्लियर हो इतना, ठीक है। तो हमने ऑर्डर पढ़ लिया और मॉलिक्यूलरिटी पढ़ लिया, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो उसको समझते हैं। अब देखो डिफरेंस है ऑर्डर में और मॉलिक्यूलरिटी में, कोटि में और आणविकता में क्या अंतर है, बहुत बार एग्जाम में आता है। अब आपने कोटि भी पढ़ ली है, ठीक है, आणविकता भी आपने समझ लिए, तो डिफरेंस आसान हो जाएगा करना, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या है, देखो कोटि क्या होती है, कोटि की डेफिनेशन क्या बताई थी कि जो वेग नियम है उसमें उपस्थित अभिकारक की सांद्रता की जो भी पावर्स होती है उनके योग को क्या बोला जाता है, कोटि कहते हैं। तो पहले आपने डेफिनेशन लिख दी कि वेग नियम में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता की घातों के योग को कोटि कहते हैं। और आणविकता क्या कहते हैं, आणविकता किसे कहते हैं कि किसी अभिक्रिया में जो रेट वेग निर्धारक पद है उसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो क्लियर हो रहा है, आप डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है। सेकेंड है, मैंने आपको बताया था, बार बार बताया था कि जो ऑर्डर है उसको एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, उसको आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हो कि भाई इसके क्या ऑर्डर ही है। तो दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो ऑर्डर है उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली वो निकाली जाती है ऑर्डर, ठीक है। सेकेंड है मॉलिक्यूलरिटी, आप रिएक्शन को देख के बता सकते हो। कैसे देख के बता सकते हो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अणुओं की संख्या को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलरिटी बोला जाता है। तो आप देखोगे कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें कितने अणु हैं, उन अणुओं को जोड़ लोगे कि हाँ इसमें टोटल इतने अणु हैं, वो उसकी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा डिफरेंस ये क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा आपने पढ़ा, अब आपने ऑर्डर में क्या पढ़ा था, जीरो ऑर्डर पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, सेकेंड ऑर्डर पढ़ा, तो आप फिर मैंने आपको फ्रैक्शनल ऑर्डर भी समझाया था, ठीक है। तो जो ऑर्डर है वो क्या हो सकता है, मे बी होल नंबर, एक होल नंबर पूर्ण संख्या भी हो सकती है और फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, भिन्न की फॉर्म में भी हो सकता है ऑर्डर, ठीक है। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी वो हमेशा होल नंबर होगा। अब आपको पता है होल नंबर में जीरो भी आता है, तो मैंने आगे लिखा है इट्स ऑलवेज भी होल नंबर बट नेवर भी जीरो और फ्रैक्शन, कभी जीरो नहीं हो सकता है और फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। इनको छोड़कर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी एक क्या है, हमेशा होल नंबर की फॉर्म में होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है ना कि अणु कितने अणु भाग ले रहे हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जीरो अणु भाग ले रहा है, तो जीरो अणु भाग ले रहा है मतलब रिएक्शन ही नहीं है, फिर रिएक्शन का मतलब ही नहीं रह जाता है। और फ्रैक्शन नंबर का मतलब है ऐसा तो होगा नहीं कि आधा अणु भाग ले रहा है। तो क्लियर हो रहा है। तो मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग है कि वो हमेशा क्या है, उसमें एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में आगे आप लिखोगे कि उसमें को भी कभी भी वो क्या है, जीरो नहीं हो सकती और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ठीक है। तीसरा डिफरेंस ये क्लियर हो गया। चौथा डिफरेंस क्या है कि ऑर्डर आप सिंपल रिएक्शन के लिए भी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी, दोनों टाइप की रिएक्शन के लिए आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब ऑर्डर को एक्सप्लेन किया जाता है, कैलकुलेट करना नहीं बोलेंगे इसे, ये बोलेंगे कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों टाइप की रिएक्शन के लिए ऑर्डर को निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ किसके लिए होती है, सिंपल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट की जाती है। और अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात है, तो उसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी निकाली जाती है। तो क्लियर हो रहा है। तो मॉलिक्यूलरिटी का जो सिग्निफिकेंस है वो सिंपल रिएक्शन के लिए है, ना कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में है तो किसके लिए, उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये बहुत ईजी है, ये आपने पूरे जब ऑर्डर का लेक्चर हुआ था और आज मॉलिक्यूलरिटी के लेक्चर में ये पॉइंट मैंने उसमें भी समझा दिए थे। और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी और उसमें क्या डिफरेंस है इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो नोट कर लीजिए।